ब्रह्मचर्य की बात करते हैं। कैसा ब्रह्मचर्य? वो ओशो का ब्रह्मचर्य नहीं, मन वचन कर्म से अगर है तो। और या फिर सीधे-सीधे हमारा तंत्र खड़ा हुआ हठ योग कहेगा कि आप बजरोली अमरोली क्रिया कीजिए ना, लेकिन आपको आएगी नहीं। बिना गुरु के तो नहीं आएगी, इतनी खतरनाक, नहीं तो प्राण शक्ति का धक्का आपकी नसों को बस्ट कर देगा। आप वीर्य को रोकने की कोशिश कीजिए, नस फट जाएगी आपकी, हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। तो हठ योग आपको कहेगा कि अमरोली कीजिए, स्त्रियों के लिए अमरोली क्रिया, महर्षि गैरंट कहेंगे। पुरुषों के लिए वज्रोली क्रिया, वो प्राण तत्व की क्रिया है। वो प्राण यज्ञ दूसरे प्रकार का है, जो स्त्री के सहयोग और स्त्री को पुरुष के सहयोग से हो रहा है। लेकिन तत्काल पृथ्वी तत्व की शक्तियां जागृत होंगी, होनी चाहिए, इतनी सी तो होनी चाहिए। अब लगी या वायु तत्व की, जो जिस तत्व पर है, चाहे वायु तत्व की, अग्नि तत्व की, किसी भी तत्व की, प्रवेश तो बिना उसके होगा नहीं। तभी तत्व, गीता में क्या कहा गया है? तत्व ज्ञान। हर थोड़ी देर बाद तत्व की बात करिए, इस पर प्रवचन नहीं चाहिए भाई, गीता पर प्रवचन नहीं चाहिए, प्रयोग चाहिए। तो ये बातें मैंने कही, ये तीनों के टुकड़े कर दिए, ईश्वरीय प्राणिधान एकमात्र रह गया, उसका जो एक नाम मात्र का जो खंड है, ऐसे टुकड़े जो है इन्होंने किए अवतार बाबा जी ने, और उसे आगे बढ़ाया लाड़ी ने युक्तेश्वर गिरी जी ने। और उनका जो ज्योतिष है ना, उनको क्या नाम है, क्या नाम है इनका, युक्तेश्वर ज्ञानावतार महोदय, जिनका नाम उन्होंने अपने गुरु का रख दिया। चेला गुरु को उपाधि दे रहा है, गुरु चेले को उपाधि दे रहा है, तो जो क्रम चल रहा है ये आलतू फालतू का, ये सारी उपाधियां फालतू की उपाधियां। मैंने कहा पिछले अंकों में मैं कह चुका हूँ, इसलिए दोबारा रिपीटेशन हो जाएगा, पुनरावृत्ति हो जाएगी कि भाई कि ये हमारे जो असली अवतार हैं उनका अपमान है। अवतार तो जंगलों में नहीं छिपता फिरता, वो जंगल में छुप के साधना नहीं करता। वो क्या करता है? वो संपूर्ण शक्ति के साथ प्रकट होता है। वो परशुराम के रूप में आएगा, वो ऋषि के रूप में आया, वहाँ उन्होंने तपस्या करके दिखाई है केवल, लेकिन संपूर्ण शक्ति लेके आएगा, काट पीट के कार्य करके विलीन हो जाएगा। वामन अवतार होगा, मत्स्य अवतार होगा, सूकर अवतार होगा, नरसिंह अवतार होगा, और अंतर्ध्यान हो जाएगा। और कृष्ण की भांति अवतार हो जाएगा तो सारी लीला करके और किसी नाम मात्र के कारण से विलीन हो जाएगा। राम अवतार हो जाएगा, फिर विलीन हो जाएगा, लेकिन संपूर्ण शक्तियां लाएगा। खैर, वो मर्यादा पुरुषोत्तम, इसलिए उन्होंने थोड़ा सहारा दूसरे का लिया। कृष्ण अकेले ही काट पीट के चले जाते हैं सबको। तो ये आपका काम है सोचने का कि तीनों शक्तियों में से इतने खंड, इतने टुकड़े करके जो नकली क्रिया योग है, अंग्रेजों की स्तुति ना करते होते, महिमा ना गाते, तो इनकी ठुकाई पिटाई कर दी जाती, जैसे ओशो को धक्के दे के निकाला गया। योगानंद जी को भी आज जो विदेशों में आश्रम है और विदेशों में ही वो मर गए, तो ऐसा ना किया होता, उनके साथ भी उनकी कीले वीले उनकी भी ठोकी जाती। और एक आदमी को प्रभावित करना, लो यहाँ भी इसकी भी मैं बात बता देता हूँ थोड़ी सी आपको, अगर आपको लगता है तो। अब एक और बात पे, एक तथ्य पे ध्यान दीजिए। ये वही किताब है जो पिछली बार मैंने पढ़ी थी और इसका एक उदाहरण मैंने आपको दिया था। दोबारा से इस तथ्य पर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। मैं इतने ध्यान क्यों दिला रहा हूँ? ताकि आपको ये पता चल सके कि हम कहीं भटकने तो नहीं जा रहे हैं। क्रिया योग वालों, होश में आ जाइए। इन्होंने कहा कि इन्हें पैसों की ज़रूरत थी, और मैं पढ़ रहा हूँ, माउंट वाशिंगटन केंद्र के प्रारंभिक दिनों में एक बंधक के भुगतान का समय आया। तो मैंने बता दिया है कि संस्था की भलाई की आपके हाथों में माँ जगदम्बा मेरे सामने प्रकट हुई और उन्होंने अंग्रेजी में कहा, मैं ही तुम्हारी पूंजी और अनुबंध हूँ, मैं तुम्हारी सुरक्षा हूँ। कुछ दिन बाद डाक में केंद्र के लिए मुझे एक बहुत बड़ा दान मिला। वो मैंने पिछली बार कहा था। ये पेज नंबर 30 है, और ये मैंने किताब आपको दिखा दी है। ये बताओ कि इन्हें, क्योंकि ये हिंदू हैं, आर्य हैं, हमारे देश में पैदा हुए हैं, उपदेश तो हम हिंदुओं को बना रहे हैं क्या नाम, ईसाई। और खुद इन्होंने ईसा मसीह से क्यों नहीं मांगा भाई पैसा कि ईसा प्रकट हो? ईसा इन्हें दर्शन देते, आते सातवें आसमान से उतर के, और अगर सातवें आसमान पे ईसा हैं उनके ग्रंथों के अनुसार, तो अभी तो मुक्त वो भी नहीं हुए, लटके हुए हैं वो, क्योंकि वो क्रॉस के साथ लटके हुए हैं, अपने ठुके हुए हैं। तो भाई वो उनसे पैसे मांगने चाहिए थे, फिर जगदम्बा से क्यों? क्योंकि बंगाली हो तो माँ काली से ही मांगोगे आप।
ये बड़ा भारी माया जाल है। मेरे प्रिय श्रोताओं जो सोचते हैं, कुछ 10-12 लोग ऐसे भी हैं जो मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हैं और मेरे बोलने से थोड़ा-सा भी अगर आप जागृत हो जाएँ, झूठी आस्थाओं में ना पड़ें। वो लोग जो आपको कहते हैं कि सारे धर्म बराबर हैं, एक ही धर्म है, मैं इसलिए सारी बात करता हूँ दूसरे धर्मों, उस सनातन धर्म के कुछ एक-एक अंश ले-लेकर के नए धर्म खड़े कर लिए गए हैं, कोई है ही नहीं। हमारा वो जो ये जो है, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, 3 टुकड़े जो अभी मैंने पढ़ के बताई, ये असली क्रिया योग है। शायद आपने अब तक ध्यान ना दिया हो और इस किताब में पढ़ लेना भाई, पतंजलि। लेकिन दिमाग मत लगाना, आप दिमाग या तो उस व्यक्ति के पास जाइए, इतना सारा क्यों करते हैं ऋषि के आश्रम में यज्ञ ही क्यों होता रहता है? एक बेटी पैदा करते हैं, मैंने कहा ना पिंडदान तर्पण क्यों नहीं करते भाई? बड़े वो ऋषि जो सर्वशक्तिमान है वो पिंडदान तर्पण कर रहे हैं, अपना कर्म नहीं छोड़ते। और आप एक झूठे सन्यासी, गिरी भी आप हो गए, पुरी भी हो गए, एक पंडित जी को बुलाते हैं ना, आप लाड़ी के शिष्य रहे ना उसके लिए, क्योंकि मैं किसी को दीक्षा दूं तो सन्यास की दीक्षा दूं, अगर मैं कैसे दे सकता हूँ? मैं खुद नहीं हूँ। गौड़पाद ने गौड़पाद के शिष्य गोविंदपाद ने सन्यासी शंकराचार्य को बनाया, और वो अलग परंपरा है, वो व्यास जी की नहीं है, अलग अलग परंपराएं हैं। और कह दिया कि हम उसको मान रहे हैं, तो तुम अवतार बाबा को मान रहे हो भैया, या तुम शंकराचार्य को मान रहे हो, या तुम वो जो पंडित जी गया में जिसके द्वारा मैंने पढ़ के बताया था, पिछली बार देख लेना और इसमें पढ़ लेना, बिना हवन के या अनुष्ठान के, क्योंकि मरने से पहले और मरने के बाद अग्नि पवित्र करने वाली गई है, और 21 प्रकार की सात्विक, राजसिक, तामसिक अग्नि देवता की 7-7 जिब्याएं, जिनका हम यज्ञ कुंड में आवाहन करते हैं और अपने भीतर नाभि केंद्र में भी उसका आवाहन करते हैं, प्रज्वलन करते हैं, और बाहर और भीतर, भीतर के यज्ञ में। और हमें मालूम होना चाहिए तामसिक अग्नि कहाँ है, राजसिक अग्नि कहाँ है, सात्विक अग्नि कहाँ से प्रारंभ होती है, किस तत्व से होती है, और वायु तत्व के संयोग से कैसे उस प्रज्वलन होगा। तो मुझे लगता है कि आप इस असली क्रिया योग को समझे होगे कि कितना काट छाँट की है, और हमें केवल प्रार्थना, ईसाई धर्म तो प्रार्थना पे खड़ा हुआ है और बाकी कोई बंधन नहीं है। इस्लाम धर्म केवल प्रार्थना पे खड़ा हुआ है, नमाज क्या है? प्रार्थना है। और बाकी आपको सब पढ़ा है, सब पढ़ते रहिए, अब तो यूट्यूब पर बहुत कुछ है, आप जान सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन हमें क्यों मुसलमान, या हमें क्यों क्रिया योग की आड़ में क्यों बना रहे हैं ये लोग? समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। जो आदमी योग विद्या की असली तलाश में है, कहीं वो ईसाई ना बन जाए, थोड़ा मुसलमान ना बन जाए। अरे सिख धर्म भी हमसे है, हिंदुओं से, हमारियों से ही सिख धर्म खड़ा हुआ है। बस खाली मैं कुछ बोलूँगा नहीं, क्यों हमारे भाई हैं सब ये, लेकिन याद करिएगा ज़रा, वहाँ क्या कोई योग विद्या है? प्रार्थना कर रहे हैं वो भी। तो इसलिए सनातन धर्म का जो मूल सनातन धर्म है, जहाँ केवल योग है और तंत्र है, तंत्र हमें योग माया से ले जाता है ब्रह्म में, साक्षात परमेश्वरी या शिव या जो भी हमारे इष्ट हैं, उसमें जाकर के हम खुद भी विलीन हो जाते हैं। कोई मूर्ति नहीं होती, ना वहाँ 4 हाथ के शिव रह जाते हैं, ना डमरू वाले, ना त्रिशूल वाले, लेकिन पहले होते हैं उतने ही साक्षात, जैसे कि मैं, आप मुझे छू सकते हो, मुझे देख सकते हो, मैं आपको छू सकता हूँ, मैं आपको देख सकता हूँ, जैसा आप मेरे सामने हो, आपसे बात हो। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो धोखा है। तो ये पिछली बार मैंने, ये उनके शिष्यों का संकलन है, खुद की लिखी हुई किताब तो एक अकेली है, योगी कथामृत, और ये वचनामृत उनके शिष्यों का संकलन है। तो इसमें बताया गया है कि ये पेज नंबर 93-93 है कि एक बार न्यूयॉर्क शहर में 3 गुंडों ने घेर लिया और वो अधिचेतन अवस्था में था,
उन लोगों ने बटुआ नहीं छुआ। अंत में उनमें से एक ने कहा, क्षमा कीजिए, हम में से ऐसा नहीं होगा, हमसे ऐसा नहीं होगा। और दूसरी बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति ये न्यूयॉर्क के बार्नेगी हॉल के पास, जहाँ मैंने थोड़ी देर पहले प्रवचन दिया था, एक व्यक्ति बंदूक लिए मेरे पास पहुँचा और बोला, जानते हो मैं तुम्हें गोली मार सकता हूँ। क्यों? मैंने शांत भाव से कहा, मेरा मन तो ईश्वर में टिका हुआ था। उसने कहा, तुम प्रजातंत्र के विषय में बोलते हो। वह शायद पागल ही था। कुछ देर तक हम चुप खड़े रहे और फिर वह बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, आपने मेरी बुराई समाप्त कर दीजिए। वह हिरन हो गया। एक व्यक्ति पर प्रयोग करना या एक व्यक्ति हमसे प्रभावित हो जाना, और कम से कम अगर भीड़ घेर ले तो सबके अलग अलग मन होते हैं, अलग अलग तरंगे और दुष्ट आत्माएं। मैंने ये चौथा वीडियो मेरा जो इधर चैनल है, जिसमें मैं ठोस योग तंत्र की बातें करता हूँ, उसके बारे में जानकारियाँ देता हूँ। और दूसरा ये महाभारत चैनल है, तो उसके अलावा जो दूसरा ठोस योग तंत्र का मेरा चैनल है, तो उसमें चौथा जो वीडियो है, उसमें मैंने प्रश्न किया है कि ये मंत्र योग क्या है, ये ध्यान है, सम्मोहन है, क्या है। तो उसमें आपने देखा होगा 125 लोगों पे मैंने प्रयोग किया है। एक आदमी मेरा कार्यक्रम, वो जो ऑर्गेनाइजर थे, मेरे प्रायोजक थे, उनका कार्यक्रम बिगाड़ने आया। अनुकूल हो गया। जब हम बहुत सारे अनुकूल हुआ, यानी कि वो मैं फिर कहूँगा, इसके बारे में बताऊँगा। मैंने कई बार कह दिया कि मुझे मेरा सब कुछ पिछला जा चुका है, ख़त्म हो चुका है। वो प्रयोग मैंने अपनी पहचान के लिए किया है, अपने काम के लिए किया है। तो मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं अपनी श्रेष्ठता दिखाऊं। मुझे मौका दिया, मैंने कर दिया। तो उसमें क्या है, जब बहुत सारे लोगों पर कोई व्यक्ति, आप भी अगर कभी शक्ति कोई जागृत होगी, बहुत सारे लोगों पर प्रयोग करोगे, चाहे अपनी रक्षा हेतु सही, तो बहुत बड़ी शक्ति खर्च होती है। अचानक भीड़ में एक व्यक्ति पर कम होगी, क्योंकि शक्ति बढ़ जाती है। तो एक योगी जंगल में बैठा हुआ है, हेड़ा खान बाबा। उसे लगता है कि अब हो गया और अब विदेश में अपना प्रचार होना चाहिए। वो लाड़ी को बुलाते हैं, क्रिया योग के नाम पे ये मिक्स हिंदू मुस्लिम ज्ञान उन्हें देते हैं, क्योंकि ईसाई मत के लिए उन्हें तैयार करना है। ईसा मसीह की महिमा नहीं गाएंगे तो उनका ओशो बना दी। ओशो से ज़्यादा बुरा हाल किया जाता। उस अंग्रेज़ों का राज्य था उस टाइम में, वैसे भी हमारे देश में देश गुलाम था। तो योगी की योग विद्या कहाँ गई भाई? हमारे ऋषि मुनि क्या थे, उनके जीवन चरित्र पढ़िएगा। ओशो मजाक उड़ाए तर्क शास्त्र से, तो तर्क से परमात्मा सिद्ध नहीं होता है। परमात्मा अतर्क है। हमें उस ब्रह्म विद्या में प्रवेश करना है या इन लोगों की बातें मांगनी है, ये सब फैसला तो आपने करना है। जैसे बुद्ध को लगा 6 साल बाद कि बस अब हो गया, मेरा नया धर्म अब लोकेशना चाहिए, मेरा प्रचार चाहिए। क्या जरूरत है? तपस्या करनी चाहिए थी भाई उन ऋषि मुनियों की। एक खंड लेकर के गुरु बनना है, उन्हें प्रचार करना है। महावीर को लगा 12 साल बाद कि मुझे हो गया, क्योंकि ऊपर कोई गुरु था नहीं। तो ऐसे ही अवतार बाबा अपने किसी गुरु का उल्लेख करते नहीं हैं। पूर्व जन्म से कुछ उन्हें ये सब यहाँ तक पहुँच गए किसी गुरु की शरण से, क्योंकि अवतार उनमें कहीं शुमारी नहीं है। मैंने अवतार के बारे में काफ़ी बता दिया है, व्याख्या नहीं कहना चाहेंगे इसको। तो काफ़ी कुछ बता दिया है। तो उसे लगा कि भाई अब क्या करूं, उसे तैयार कर दूं, चेले को आदेश दूं। और ये मैंने पढ़ के बता दिया आपको। कितने ये शब्द, कितने घटिया प्रयोग, ये कैसा मायाजाल वाला शब्द योगानंद प्रयोग करते हैं। जाते जाते ये बता दूं, फैसला अपने आप कर लीजिएगा। वही किताब मेरे हाथ में 1994 का एडिशन है, योगी कथामृत है। शब्दों पे गौर कीजिएगा। बाबा जी ने ही युग युगों से विस्मृत अतल गहवर से क्रिया योग का पुनरुद्धार किया और इसकी प्रविधि को परिष्कृत किया। बाबा जी ने इसको क्रिया योग का सरल नाम दिया, ये उन्होंने दिया, यानी जो नई विधि आविष्कार की नाम दिया। तो और 19वीं शताब्दी में बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय से कहा, इस 19वीं शताब्दी में जिस क्रिया योग को मैं तुम्हारे लिए विश्व को दे रहा हूँ, वह उसी विज्ञान का पुनरुज्जीवन है जिसे सहस्राब्दियों पूर्व भगवान कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान किया था, और बाद में जिसका ज्ञान
पतंजलि और ईसा मसीह को तथा सेंट पाल आदि और उनके शिष्यों को प्राप्त हुआ। ठीक है, अब यानी उसकी उन्हीं की श्रेणी में ये सेंट पाल और फलाने और ढिमके इन सबको वो कह रहे हैं। भाई जरा विचारणीय बात है, कैसे माया जाल वाले शब्द हैं, कैसे हवा बना रहे हैं। अरे 5,000 साल पहले ये ज्ञान दिया, सीधे क्यों नहीं कहते? मैं भी तो कह रहा हूँ ना, क्यों कह रहे हैं युगों युगों से? क्या सतयुग, द्वापर, त्रेता ये सारे युग बदल गए? इतने पुराने क्या सिद्ध कर रहे हो अवतार बाबा को कि 5,000 साल पहले कृष्ण ने ये ज्ञान दिया? सीधे सीधे कहो ना, कृष्ण संवत जन्माष्टमी से कृष्ण जैसे विक्रमी संवत चल रहा है, कृष्ण संवत भी चल रहा है। 5,012 वर्ष या कितने हुए हैं अभी, वो देख लेना, आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो क्या है ये? तो ये ऐसा शब्द जाल फेंकना, अतल गहराइयों से निकाल के ला रहे हैं भाई, क्या है ये? अरे अभी तक है, और ये श्रृंखला, मैंने कहा ना, वो जहाँ तक भी हैं, आदि शंकराचार्य हैं, वो श्रेष्ठ हैं वो लोग। और भी बहुत से लोग पैदा हुए जिनको इस नाम में लेता रहा हूँ संपूर्णता। और अभी विश्वधानंद भी उसी धारा में से एक है, उन ऋषियों की 5,000 साल पुरानी धारा में से एक है, संपूर्णता की धारा। खंड नहीं होता कुछ भी। बाबा विशुद्धानंद ने तो बकरे की बलि देकर के 9 मुंडी पीट दिया है। आप बलि से नफरत करेंगे, बलि है, बलि क्यों दी जाती है? मैं बलि के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा ना, मैं बलि के विषय में बताऊंगा, आप जान जाएंगे। वो एक बार दिए उन्होंने, एक बार किए, उस परंपरा को जीवित रखा है शक्तिपीठ से। और आज के लिए इतना ही, प्रणाम करता हूँ। धोखे में न रहिए, होश में रहिए, स्वतंत्र रहिए। अपने उस यूट्यूब की दुनिया है, बहुत बड़ा माया जाल है, भटकाव है। और आप तुलना कीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि मैंने फिर भी कहा है कि मेरे चाहने वाले, मेरे फॉलोवर नहीं हो सकते ज़्यादा, या होंगे मैंने कहा तो कोई चमत्कार होगा या गुरुदेव की कृपा होगी, मुझे नहीं मतलब। मेरा काम है, जब मेरे दिल में आता है तो मैं कुछ बोलता हूँ, बस इतना है। मेरे दिल में आता है, मेरे मन में आता है, साधारण भाषा में मेरे मन में आता है, तो मैं व्यक्त करता हूँ, लग बस। तो भटकने से बचिए। असली क्रिया योगी, अगर आपको क्रिया योग की तलाश है, होंगे छुपे हुए, हमेशा रहते हैं वो। हो सकता है आपके मोहल्ले में कहीं रहता हो, आपके घर के पास रहता हो, कहीं आपको पागल के भेष में मिल जाए, बहुत अजीब अवस्था में मिल जाए। मैंने देखा है लोगों को। ओम तत्सत। ये क्रिया योग में बाहर के ऋषियों के आश्रम में जितने कर्म होते हैं, वो ज्योतिष है तो अंदर जगाने के लिए ज्योतिष सहायता करेगा, वास्तु है वो चेतना बताएगा अंदर जागृत करने के लिए, आयुर्वेद है कौन सी वनस्पति का सेवन करना चाहिए, किससे बचना चाहिए, अंदर बताएगा। इसके अलावा जितने भी हैं, ध्वनि शास्त्र है, कुछ भी है, बाहर जो कुछ हो रहा है, वहाँ कोई ओम जय जगदीश हरे की आरती नहीं है ये फालतू की, वहाँ कोई हनुमान चालीसा नहीं है। कभी बताऊंगा इन चालीसा के बारे में। हनुमान चालीसा एकमात्र ही तुलसीदास जी का है, और बाकी चालीसा कैसे हैं वो मैं बताऊंगा, और उनकी अपेक्षा क्या है। तो बाहर के जितने कर्म हो रहे हैं, तो आप बस काट पीट के अंग्रेजों के लिए तैयार कर दिया गया कि ये आपके लिए रेडीमेड है। और आज से इतने बरस पहले, 70 साल 80 साल पहले उन्होंने तैयारी कर दी कि ये आपके लिए मैंने पीस बनाया है, मॉडल एक योगानंद, अवतार बाबा जी ने, उसका प्रचार लाड़ी ने और योगानंद जी, और क्या क्या नाम है कि योगानंद में भेज रहा हूँ, वो वही मरेगा वो व्यक्ति, और वो फैला देगा। और उनके शिष्य गांधी जी मैंने बता ही दिए, वो उन्हें दीक्षा देने से मतलब है ढूंढ ढूंढ कर लो, पैसे नहीं ले रहे, लेकिन एक वाक्य कहा जैसे थोक भाव में बांट रहे हो। तो भाई ये क्रिया योग है। और आज वो लोग अपने कमरों में तस्वीर टांग रहे हैं, अपने घरों में बड़े बड़े चित्र लगा रखे हैं, तैल चित्र लगा रखे हैं, जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, जिनके पास वहाँ से कोई मान्यता नहीं है, रांची के केंद्र से, क्रिया योग से। हो भी तो मैं तो उन्हें ही झूठा कह रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, सब सबूत मैं तो पढ़ के सुना रहा हूँ कि ईसाई धर्म की सबसे बड़ी किताब देखो, कि आपके वेद शास्त्रों से, पुराणों से, उपनिषदों से, गीता से बढ़ी हुई, कि अगर इससे पुष्टि कर रहे हैं योगानंद, तो आपके लिए
आप सनातन धर्म के हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी किताब है, नाम लिख दिया योगी कथामृत। आप पढ़िए इसे। और शायद मेरे से पहले कोई इसके बारे में नहीं बोला होगा, किसी ने स्पष्ट नहीं किया होगा, इसलिए मुझे लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं अपना काम करूँगा। ओम तत्सत।